एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखो हमारे पास दिया है, मान लीजिए कि स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन के लिए एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू यदि एन विषम है, यानी एफ एन की वैल्यू एन प्लस वन अपॉन टू यदि एन हम विषम लेते हैं ये प्राकृतिक संख्याओं में, फिर एन अपॉन टू यदि एन सम है, ये दे रखा है हमारे पास। द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम एन टू एन है, बतलाइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है, यानी कि ये एक की आच्छादी बाइजेक्टिव बोला इन्होंने यहाँ पर, तो एक की आच्छादी होने के लिए एक की और आच्छादक दोनों ही होना चाहिए। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ये हमारे पास पूछा गया है। तो यहाँ से देखो एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू यदि एन विषम है, और ये एन अपॉन टू यदि एन सम है, और ये हमारे पास दिया गया था एफ फ्रॉम एन टू एन, यानी प्रांत और सप्रांत दोनों ही इसके क्या है हमारे पास एन है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमने यहाँ पर ये प्रांत हो गया इसका, और ये सप्रांत दोनों एन दे रखे थे, तो हमने इसमें कुछ प्राकृतिक संख्याएं ले ली और इसमें भी। अब देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये दे रखा है, फर्स्ट हम इसे चेक करते हैं एक के लिए कि एफ एन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास एन प्लस वन अपॉन टू, और यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास, यदि एन क्या है इसमें हमारे पास विषम, ठीक है, विषम के लिए ये है हमारे पास। तो हमने एन की वैल्यू वन रख ली यहाँ पर कि एफ वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वन प्लस वन अपॉन टू, तो एफ वन इज इक्वल टू कितना हो गया टू अपॉन टू, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास वन। सेकेंड देखो कितना दे रखा है हमारे पास, एफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, और कंडीशन क्या है यहाँ पर, यदि एन सम है। अब सम संख्या हमने यहाँ पर दो रख ली कि एफ टू इज इक्वल टू कितना होगा, ये टू अपॉन टू से टू यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये भी देखो कितना आ रहा है वन। तो अब देखो वन का प्रतिबिंब भी हमारे पास वन बन रहा और टू का प्रतिबिंब भी वन ही बन रहा, तो दो अवयवों का प्रतिबिंब समान बन रहा, इसलिए ये एक की तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो वन रखने पर भी ये कितना आ रहा है वन, टू रखने पर भी ये कितना आ रहा है वन। अब देखो इसके बाद अगर हम यहाँ पर थ्री रखते हैं, इसमें थ्री हमारे पास विषम संख्या हो गई, तो यहाँ पर रखेंगे इसको, तो यहाँ थ्री रखेंगे, थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, और टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा टू, यानी कि थ्री का प्रतिबिंब कितना बन रहा टू। फिर इस वाले पे आते हैं, हम यहाँ पर फोर रखते हैं, तो देखो फोर अपॉन टू, टू से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है हमारे पास टू आ जा रहा है, यानी थ्री और फोर का प्रतिबिंब भी सेम बन रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर हम फाइव रखते हैं तो यहाँ पर रखेंगे, तो फाइव प्लस वन कितना हो गया सिक्स, सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थ्री, ये आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर सिक्स रखते हैं, सिक्स सम है तो यहाँ पर रखा जाएगा, तो सिक्स अपॉन टू तो कितना हो गया थ्री, तो ये भी कितना आ रहा है हमारे पास थ्री। तो ऐसे करके ये इसके प्रतिबिंब बन रहे, तो इसलिए ये हमारे पास एक की नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वन और टू का प्रतिबिंब, वन और टू का प्रतिबिंब समान है, इसलिए f एक की नहीं है, f एक की नहीं है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि f एक की नहीं है। अब भी हम इसे आच्छादक चेक करते हैं। अब देखो आच्छादक होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, आगे आप एलिमेंट रखते जाएंगे तो जो इधर वाले एलिमेंट है ये किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बनते जाएंगे, तो यानी कि ये आच्छादक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए f
आच्छादक, इसलिए एफ आच्छादक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आच्छादक है, तो एक की तो नहीं है एफ यहाँ पर आच्छादक है। तो जब ये एक की नहीं है तो बाइजेक्टिव तो ये नहीं आएगा। बाइजेक्टिव यानी कि आच्छादी होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाद में, अतः एफ एक की नहीं है, परंतु आच्छादक